रात के 2 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला खामोश था, लेकिन एक घर के बाहर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। एक छोटा बच्चा अपने वालिद के साथ खड़ा एक बुकरे को सहला रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी खुशी थी। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, अबू, क्या ये जानवर भी हमें पहचानता है? वालिद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिस जानवर को मोहब्बत से पाला जाए वो सिर्फ पहचानता नहीं, दिल से जड़ जाता है। और शायद यही कुर्बानी की असल रूह है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, ये मोहब्बत, एहसास, जिम्मेदारी और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का नाम है। आजकल बहुत से लोग आखिरी दिनों में जल्दी जल्दी जानवर खरीद लेते हैं। न जानवर की सेहत देखते हैं, न उसकी खुराक, न आराम। फिर शिकायत करते हैं कि जानवर कमजोर निकल आया, बीमार हो गया या कुर्बानी के काबिल नहीं रहा। लेकिन जो लोग जानवर को वक्त से पहले घर लाते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं, अच्छा खिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। बच्चे खुश होते हैं, घर में बरकत महसूस होती है और कुर्बानी का जज्बा दिल में उतरने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ईद का जानवर कितने दिन पहले खरीदना चाहिए, उसे घर में कैसे रखना चाहिए, कौन सी 5 अहम बातें हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए, जानवर को क्या खिलाना चाहिए, किन गलतियों से बचना जरूरी है, और वो राज जिससे आपकी कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इबादत बन जाएगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही चीज आपकी कुर्बानी को अल्लाह के करीब ले जाती है। पॉइंट नंबर 1, कुर्बानी का जानवर कितने दिन पहले खरीदना चाहिए। यह सवाल तकरीबन हर साल पूछा जाता है। कुछ लोग एक दिन पहले जानवर लेते हैं, कुछ लोग पूरा महीना पहले ले आते हैं। लेकिन असल बात क्या है, देखें। इस्लाम ने कोई मखसूस दिन मुकर्रर नहीं किया कि इतने दिन पहले ही जानवर खरीदना जरूरी है, लेकिन अक्ल, मोहब्बत और अच्छी देखभाल यही कहती है कि जानवर को कम से कम 7 से 15 दिन पहले घर ले आना बेहतर है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह होता है कि जानवर नए माहौल से मानूस हो जाता है। शुरू में जानवर डरता है, वो नए लोगों, नई आवाजों और नए माहौल को देखकर बेचैन रहता है। लेकिन जब वो कुछ दिन घर में रहता है तो प्रसकून हो जाता है। दूसरा फायदा यह होता है कि आप उसकी सेहत को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। अगर जानवर बीमार हो तो बरोक्त इलाज मुमकिन हो जाता है। तीसरा फायदा बच्चों के लिए होता है। आजकल अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमान बच्चों का जानवरों से ताल्लुक कम हो गया है। जब घर में कुर्बानी का जानवर आता है तो बच्चों में मोहब्बत, रहम और कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। वो जानवर को खिलाते हैं, पानी देते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, और यही चीज उन्हें कुर्बानी की असल रूह समझाती है। अगर आप आखिरी वक्त में जानवर लाएंगे तो ना आप उसे समझ पाएंगे, न जानवर आपसे मानूस हो पाएगा। बहुत से लोग सिर्फ सस्ता जानवर ढूंढते रहते हैं, लेकिन याद रखें, कुर्बानी सिर्फ कीमत का नाम नहीं, अल्लाह नियत देखता है, मोहब्बत देखता है, इखलास देखता है। एक खूबसूरत रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर का खास ख्याल रखते थे। उससे मालूम होता है कि कुर्बानी का जानवर महज एक चीज नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा है। तो अगर मुमकिन हो, कोशिश करें कि जानवर कुछ दिन पहले ले आएं, ताकि आप उसकी अच्छी देखभाल कर सकें और घर में कुर्बानी का माहौल बन सके। पॉइंट नंबर 2, कुर्बानी के जानवर को कैसे पालना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब जानवर घर आ जाए तो उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आजकल कुछ लोग जानवर को सिर्फ बांध देते हैं, न उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं, न आराम का। यह तरीका दुरुस्त नहीं। याद रखें, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है। वो भी दर्द महसूस करता है, वो भी भूख और प्यास महसूस करता है। सबसे पहले जानवर के लिए साफ जगह बनाएं, ऐसी जगह जहां हवा आती हो, गर्मी कम हो और फर्श ज्यादा गंदा ना हो। अगर आप अमेरिका, कनाडा या यूरोप जैसे ममालिक में रहते हैं जहां मौसम मुख्तलिफ होता है, तो वहां खास ख्याल रखें कि जानवर शदीद ठंड या बारिश में न रहे। दूसरी अहम बात, जानवर को वक्त पर पानी देना बहुत जरूरी है। बाज लोग सिर्फ चारा डाल देते हैं लेकिन पानी का ध्यान नहीं रखते। याद रखें, पानी जानवर की सेहत के लिए सबसे अहम चीज है। तीसरी बात, जानवर को मारना या डराना बिल्कुल गलत है।
कुछ लोग मजाक में या गुस्से में जानवर को जोर से खींचते हैं, मारते हैं या बच्चों को इसके साथ तंग करने देते हैं। ये रवैया इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ रहम का हुक्म दिया है। चौथी बात, जानवर को मुनासिब आराम देना चाहिए। अगर जानवर हर वक्त शोर में रहेगा या लोग मुसलसल उसे छेड़ते रहेंगे तो वो कमजोर और परेशान हो जाएगा। पांचवें बात, जानवर के जिस्म की सफाई भी जरूरी है। अगर मुमकिन हो तो उसे साफ करें, उसके इर्द गिर्द की जगह धोएं और मक्खियां वगैरह दूर रखने की कोशिश करें। जब आप जानवर का ख्याल रखते हैं तो ये सिर्फ एक काम नहीं होता, बल्कि ये इबादत बन जाती है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इंसानों के हुकूक नहीं सिखाता बल्कि जानवरों के हुकूक भी सिखाता है। पॉइंट नंबर 3, कुर्बानी के जानवर को क्या खिलाना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो मिल जाए जानवर को खिला दो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जानवर सेहतमंद रहे, खूबसूरत लगे और कुर्बानी के दिन कमजोर न हो, तो खुराक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानवर को साफ और ताजा चारा देना चाहिए। खराब या सड़ा हुआ चारा जानवर को बीमार कर सकता है। दूसरी बात, जानवर को अचानक बहुत ज्यादा खुराक न दें। कुछ लोग समझते हैं कि ज्यादा खिलाने से जानवर फौरन मोटा हो जाएगा, लेकिन इससे जानवर बीमार भी हो सकता है। खुराक मतवाजन होनी चाहिए। सब्ज चारा, खशक चारा और साफ पानी, ये सब जरूरी हैं। अगर आप देसी तरीके से जानवर पाल रहे हैं तो इसमें मोहब्बत भी शामिल करें। जानवर को अपने हाथ से खिलाएं, उसके सिर पर हाथ फेरें, उससे ताल्लुक बनाएं। यही वजह है कि बहुत से लोग कुर्बानी के दिन रोने लगते हैं, क्योंकि वो जानवर उनके दिल से जड़ जाता है, और यही कुर्बानी की असल कैफियत है। अमेरिका और यूरोप में रहने वाले मुसलमान अक्सर फार्म से जानवर लेकर सीधा कुर्बानी के दिन ज़ब्ह करा देते हैं। लेकिन अगर मुमकिन हो तो बच्चों को जानवर के करीब लाएं, उन्हें समझाएं कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त हासिल करने का नाम नहीं, ये अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का नाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया था। आज हम सिर्फ एक जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन असल कुर्बानी अपने नफ्स, गुरूर और गुनाहों की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कुर्बानी के जानवर में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। सबसे पहली गलती, सिर्फ खूबसूरती देखना। कुछ लोग सिर्फ बड़ा या खूबसूरत जानवर देखते हैं, लेकिन सेहत नहीं देखते। याद रखें, जानवर सेहतमंद होना चाहिए, उसकी आंखें साफ हों, वो सही चल रहा हो, बहुत ज्यादा कमजोर ना हो। दूसरी गलती, बीमार जानवर खरीद लेना। अगर जानवर को बुखार हो, खांसी हो या वो खाना न खा रहा हो तो एहतियात करें। तीसरी गलती, जानवर को धूप में बांध देना। शदीद गर्मी जानवर को कमजोर कर देती है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। चौथी गलती, बच्चों को जानवर के साथ सख्ती करने देना। बाज बच्चे मजाक में जानवर को तंग करते हैं, वालिदैन को चाहिए कि उन्हें प्यार और रहम सिखाएं। पांचवें गलती, कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म समझ लेना। यह सबसे खतरनाक बात है। अगर कुर्बानी सिर्फ दिखावे, मुकाबले या सोशल मीडिया के लिए हो जाए तो उसकी रूह खत्म हो जाती है। आजकल लोग जानवर की वीडियोस, कीमतें और नुमाइश ज्यादा करते हैं, लेकिन नीयत और इखलास कम होता जा रहा है। याद रखें, अल्लाह को न गोशत पहुंचता है न खून, अल्लाह तक सिर्फ तकवी पहुंचता है। पॉइंट नंबर 5, कुर्बानी की असल रूह क्या है? यह सबसे अहम पॉइंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो कुर्बानी की हकीकत समझ आ जाएगी। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, कुर्बानी ये है कि आप अपने गुरूर को कुर्बान करें, अपनी बुरी आदतों को कुर्बान करें, अपनी नफरत को कुर्बान करें, अपने गुनाहों को छोड़ें और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा दिखाया। इसी जज्बे की याद में हम कुर्बानी करते हैं। सोचें, अगर हमारे दिल में तकब्बुर, झूठ, हसद और नफरत बाकी रहे तो सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने से क्या फायदा? असल कुर्बानी दिल की कुर्बानी है, और जब इंसान इखलास से कुर्बानी करता है तो उसके घर में अजीब सी बरकत आती है। बहुत से लोग कहते हैं कुर्बानी के दिन घर का माहौल ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यह इबादत, मोहब्बत, ईसार और अल्लाह की रिजा से जड़ी हुई है। ईद की सुबह है, तकबीरात की आवाजें आ रही हैं, बच्चे खुश हैं, घर में रौनक है,
और वो जानवर जिसे आपने कई दिन मोहब्बत से पाला आज अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने जा रहा है। ये लम्हा सिर्फ रस्म नहीं होता, ये इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज आरिजी है, असल चीज अल्लाह की रिजा है। तो इस साल कुर्बानी को सिर्फ गोशत या रवायत न बनाएं, अपने बच्चों को इसकी असल रूह सिखाएं, जानवर के साथ मोहब्बत करें, इसका ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, दिल में सुकून आए और अल्लाह आपसे राजी हो, तो इस इबादत को दिल से अदा करें। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। आउटरो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताएं आप कुर्बानी का जानवर कितने दिन पहले घर लाते हैं और आपके घर में सबसे ज्यादा जानवर से मोहब्बत कौन करता है। मिलते हैं अगली दिलचस्प और ईमान ताजा कर देने वाली वीडियो में।